हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ डायमंड कॉमिक से। कॉमिक का नाम है चाचा चौधरी और अकबरी खजाना। और ये देखिए, ये है इस कॉमिक का टाइटल। वैसे टाइटल देखकर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा अंदाज़ा लग रहा है कि ये कॉमिक मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, बट लेकिन फिर भी मुझे ये कॉमिक पढ़नी है। लेकिन शायद मैंने ये कॉमिक नहीं पढ़ी होगी। क्या फ़र्क पड़ता है पढ़ते हैं, देखते हैं आगे इस कॉमिक में क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और अब बढ़ते हैं सीधा अपनी कॉमिक की तरफ। हमारी कॉमिक का नाम है चाचा चौधरी और अकबरी खजाना। देखिए भाई, चाची जी से मिलने कोई आया है। क्या बात है, उदास बैठी हो? चीनी, गेहूं, चने और दालें सबकी कीमतें बढ़ रही हैं। तुम्हें इससे क्या, तुम्हारी तो अपनी जमीन है। अरे यही तो रोना है, अपनी जमीन होते हुए बेकार पड़ी है। तुम्हारे चाचा उसको जोत नहीं रहे। अगर वह हल चला दे तो उसमें गन्ना, गेहूं या चना बो दिया जाए, मुफ्त का अनाज घर में आए। आने दो घर, आज मैं जमीन पर हल चलवा कर ही दम लूंगी। और चाचा जी चलते जा रहे हैं। अरे ये खोटू और छोटू बदमाश छुप छुप कर मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? ये जरूर कुछ हथियाने के चक्कर में हैं। अरे भगवान, क्या घर में ही हो? अरे खोटू, वह तो घर में घुस गया। यहाँ खिड़की के पास खड़े रहने से क्या मिलेगा? छोटू, तू नहीं समझता, चाचा चौधरी के पास बड़ा पैसा है। खिड़की के पास खड़ा होकर मैं पता लगाना चाहता हूँ कि आखिर वह पैसा इसने कहाँ छिपा रखा है। और चाची जी, मैं पूछती हूँ कि आखिर तुम खेत में हल क्यों नहीं चलाते? चुप चुप भगवान, खेत में करोड़ों का अकबर का खजाना दबा है। हल चलाने से ऊपर आ गया तो सब जान जाएंगे। आजा छोटू, हम करोड़पति बन गए, हमें खजाने का राज पता चल गया। मैं मंगलू किसान से बैल मांग कर लाता हूँ। यही है चाचा चौधरी की जमीन, अभी वह खजाना खुद कर ऊपर आ जाएगा। सारा दिन बीत गया, हल चलाते चलाते खजाना कब मिलेगा? मुझे लगता है ना कोई खजाना था और ना मिलेगा, हमें उल्लू बनाया गया है। लो भगवान, खेत छुट गया। अब गन्ना, गेहूं, चना, बाजरा जो जी में आए वो बो दो। बेचारे दोनों मूर्ख बन गए। ओ, इसके आगे कॉमिक है टाम टाम। मंगल ग्रह का पहलवान टाम टाम अंतरिक्ष के सारे पहलवानों को हरा कर आ रहा हूँ। शनि ग्रह का पहलवान झमाझम मुझसे लड़ा, बेचारे को दो मुक्के ही मार दिया। फिर मैंने बृहस्पति ग्रह के पहलवान ढमढम को ललकारा। क्या वह भी मारा गया? नहीं, वह मुझे देखते ही बृहस्पति ग्रह छोड़कर भाग गया। अब मैं पृथ्वी पर आया हूँ। है कोई तुम्हारे यहाँ जो मुझसे टक्कर ले चले? चाचा चौधरी। मैंने तो सुना है था कि पृथ्वी पर मोहम्मद अली, दारा सिंह और मास्टर चंदीराम जैसे पहलवान रहते हैं। ये चाचा चौधरी कौन है? आओ, मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। जब टाम टाम चाचा चौधरी के पास पहुंचा तो वह रबड़ के जोकर को लिए हुए थे। हो, यह चूहा। चौधरी, मैं मंगलयान का पहलवान टामटा हूँ, तुम्हें लड़ने के लिए ललकारता हूँ। या लड़ो या पृथ्वी छोड़कर भाग जाओ। अरे भाई, मैं मारधाड़ में विश्वास नहीं करता, जब तक जरूरी ना हो। मैं लड़ता नहीं, इसीलिए तुम अपनी पसलियां सही सलामत लेकर वापस लौट जाओ। नहीं, तुम्हें मुझसे भिड़ना होगा। अच्छी बात है, पहले तुम मेरे रबड़ के जोकर को हरा कर दिखाओ। ये तो एक ही घूसे में जमीन चाटने लगेगा। धाड़, और वो फिर से खड़ा हो गया। और फिर से धाड़। और पूरे 4 घंटे बाद, मेरी तौबा, मैं इस छोटे से जोकर को नहीं हरा सका, तुम्हें क्या हराऊंगा? इसका सिर हल्का है और पांव भारी, इसीलिए इसे कोई चित नहीं कर सकता। हा 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 हा। साबू का फोटो। चाचा जी, साबू कहाँ है? मैंने उसका एक फोटो खींचना है। वह रहा साबू, जितने चाहो फोटो खींच लो। साबू जरा मुस्कुराओ, यह फोटो मैंने फोटो प्रतियोगिता में भेजना है। हाँ लो, तुम भी क्या याद रखोगे कि साबू का फोटो खींचा था कैमरे के लेंस में। अरे साबू का सिर्फ पांव फोकस में आ रहा है। खोटू दास, साबू का फोटो लेना है तो कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। ठीक है, मैं इस टीले पर खड़ा होकर खींचता हूँ। है, अब उसका सिर्फ चेहरा दिखाई दे रहा है, मुझे तो पूरा पोज लेना है। जरा पीछे हटके कैमरा पर फोकस करता हूँ और लुढ़क गया, बचाओ। खोटू दास, यह तरीका भी कारगर नहीं हुआ। मैं मैदान में जाकर दूर हटकर ही फोकस लेता हूँ। हाँ, अब साबू करीब करीब सारा दिख रहा है, बस पैर फोकस से बाहर हैं। जरा और पीछे तो हटूं, और पीछे। ओ छपाक। ओ खोटू दास, तू तो साबू का फोटो लेने से रहा, मैं ही तेरा फोटो ले लेता हूँ।
स्माइल प्लीज। हा साबू इतना लंबा है, फोटो में नहीं आ रहा। आगे की कॉमिक है मौत का कुआं। एक दिन डाकू गोबर सिंह को गुस्सा आ गया। लानत है मुझ पर। क्यों सरदार? मैं तो अब तक कोई 150 कत्ल और 500 डाके डाले होंगे। सारी दुनिया मेरे नाम से कांपती है, पर मैं चाचा चौधरी को ठिकाने ना लगा सका। सरदार, यह कौन सी मुश्किल बात है? मैं अभी उसे इस दुनिया से चलता कर देता हूँ। कैसे? आओ मेरे साथ। इस उजाड़ जगह में यह वीरान कुआं है। हम चाचा चौधरी को यहाँ लाकर इसमें धक्का दे देते हैं। वाह धमाका सिंह, क्या योजना बनाई। चौधरी उधर आकर देखो, उस कुएं में क्या अजीब करीब चीज गिरी पड़ी है। अच्छा, आओ देखें। पर मुझे तो इस कुएं में अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जरा और झुककर देखो। और दे दिया धक्का। ओह, भागो, अब इस वीरान कुएं में सड़ता सड़ता मर जाएगा। कुएं के अंदर चल मेरी पगड़ी दिखा कमाल। और पगड़ी के सहारे चाचा जी बाहर आ गए। चलो, जान बची। और दूसरे दिन, चौधरी इतनी बढ़िया कार कहाँ से ले ली? वह तेल का कुआं था। तेल बेचकर मैं करोड़पति हो गया हूँ। हा हा हा। कुछ करने निकले थे और फिर से कुछ और हो गया। अगली कॉमिक है जादूगर। डाकू गोबर सिंह जादूगर पताला के पास गया। जादूगर साहब, मेरा भी एक काम कर दो। बोलो बोलो। चाचा चौधरी को ठिकाने लगाना है, जो मांगोगे दाम दूंगा। ही वह चूहा, उसे तो मेरी यह छड़ी मिनटों में ठिकाने लगा देगी। पर जहाँ भी मेरी बंदूकें और तलवारें फेल हो गई, वहाँ वह मामूली छड़ी क्या करेगी। कमबख्त हमें चैलेंज करता है। वह मामूली छड़ी नहीं, जादुई छड़ी है। देखो और बन जा गधा। बेचारा गोबर सिंह गधा बन गया। अब तो जा घास चर, मैं चाचा चौधरी को देखता हूँ। चाचा चौधरी, अच्छा हुआ तुम रास्ते में मिल गए। गधा बनने के लिए तैयार हो जाओ। अरे मिस्टर पताशा, ये क्या कर रहे हो? वह मेरा जुड़वा भाई छज्जू है। नहीं, वह मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। चाचा चौधरी, मैं हूँ। नहीं, वह झूठ बोल रहा है। चाचा चौधरी, मैं हूँ। नहीं मैं, नहीं मैं। और बेचारा पताशा। हाँ, यह क्या झमेला है। चाचा चौधरी की एक ही पहचान है। क्या? इधर आओ, कान में बताता हूँ। लो बताओ। और टिश्यून, ये ले। इसका सारा जादू इस छड़ी में है। पताशा, बन जा गधा। हो लो भाई, पताशा ही गधा बन गया। छज्जू भाई, इसे कल्लू धोबी को दे आओ, उसके काम आएगा। हाँ, ये तो भाई उल्टा पड़ गया जादू। अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉमिक है जेल का पंछी। जेल में कुछ है भाई, जेल। कैदी लोटन बड़ा चालाक है, मुझे होशियारी से पहरा देना चाहिए। अंदर कैदी लोटन भागने की योजना बना रहा है। दीवार ऊंची है, मैं नहीं फान सकता। यह पत्थर काम आएगा। अब ये काफी ऊंचे हो गए हैं। और हुर्रे, कूद गया। अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। और उधर अंदर से आवाज आई है, लगता है कोई गड़बड़ है। अरे चालाक लोटन चमका चकमा देकर भाग गया। अब क्या होगा? उधर लोटन काफी दूर निकल गया। अरे साबू, यह तेरे हाथ में क्या है? रॉकेट। इसको सहारा देने के लिए बोतल नहीं मिल रही। फिक्र न करो, मैं रॉकेट को थामता हूँ। लो, अब तुम आग लगा लो। और भाई रॉकेट तो थाम लिया, लेकिन उसे छोड़ना भी पड़ता है। लो भाई, उड़ गया रॉकेट के साथ। सत्यानाश, या तो मैं वापस जेल में ही आ गिरा। हा। साबू, कहाँ से आ रहे हो? एक भागे हुए कैदी को वापस जेल में भेज कर आ रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि वह आदमी कैदी है? भाई उसके लिबास से। हा। सही बात। आगे की कॉमिक है तोहफे। चंपतलाल अपने नौकर बैंगन को समझा रहा है। नए साल के ये दो उपहार हैं, एक चाचा चौधरी के लिए, दूसरा मेरे ताऊजी के लिए। चाचा चौधरी के लिए उपहार? साहब, आप तो उसे हमेशा कोसते रहते हैं। फिर ये बैंगन, तुम ठीक कहते हो। जरा चाचा चौधरी का डिब्बा खोल कर देखो। लो, अभी खोल देता हूँ। और फटाक। ओ, यह दूसरा डिब्बा खोलो। वाह रसगुल्ले। ठीक, यह डिब्बा मेरे पूजनीय ताऊजी के लिए है। बैंगन भूलना नहीं, बायां डिब्बा ताऊजी और दायां डिब्बा चौधरी को। आप बेफिक्र रहें साहब। और भाई चल दिया। चौधरी, हमारे साहब चंपत लाल ने आपको नए साल का उपहार भेजा है। अब दूसरा डिब्बा ताऊजी को दे आऊं। ताऊजी, आपके भतीजे ने नए साल की खुशी में यह उपहार भेजा है। अब जरा चाचा चौधरी की हालात का जायजा लिया जाए। बड़ा तीसमार खां बनता है। चंपत लाल, धन्यवाद। तुम्हारे भेजे हुए रसगुल्ले सचमुच बड़े स्वादिष्ट हैं।
मर गए। बैगन के बच्चे ने सब बुरता बना दिया। ताऊ जी को रोकना चाहिए। सचमुच मेरा भतीजा चंपत लाल बड़ा फरमानदार है। उपहार देखना चाहिए। और फटाक। ताऊ जी आप ठीक तो है ना? अभी बताता हूँ। देखो तो बेचारा कैसे भाग रहा है। यहाँ पर गिफ्ट की जगह वो तो प्रैंक हो गया। आगे की कॉमिक है साबू का सूट। कहाँ चली गई कॉमिक? वापस आओ वापस आओ। हाँ, साबू का सूट। लो तुम्हारे लिए कोट और पैंट लाया हूँ, जरा पहन कर दिखाओ। लो भाई पहन लिया। वाह एकदम किसी फिल्म के हीरो लगते हो। अब तुम हमेशा ऐसे ही कपड़े पहना करो। अरे तुम तो थम से जमीन पर बैठ गई। कोट पैंट पहनकर मेज कुर्सी पर बैठते हैं, लियाकत भी कुछ सीखो। ओह क्या हुआ? मेरे कोट के अंदर एक चूहा घुस गया और धमा चौकड़ी मचा रहा है, निकल ही नहीं रहा। ये रहा। अरे कमबख्त फिर से अंदर चला गया। एक मिनट ठहरो, वह अभी निकलेगा। बैठो, इस बिल्ली को तुम्हारे कोट में घुसने देते हैं, फिर देखो। लो भाई बिल्ली घुस गई। अरे बिल्ली तो घुस गई। वाह वह गया। मर गए, अब बिल्ली नहीं निकल रही। बाढ़ में जाए ये कोट पतलून, मैं ऐसे ही अच्छा आजाद हूँ। ये भी अच्छा था। आगे कॉमिक है साबू काम पर। अरे साबू कहाँ जा रहे हो? कोई काम ढूंढने। कमबख्त हथौड़ा हाथ में लेकर जा रहा है, कहीं कोई गड़बड़ ना कर दे। अजी तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ देखो वह कहीं कुछ कर ना दे। अब तक तो वह लंबू कहीं का कहीं पहुंच गया होगा। कहो गुलाबदीन उदास क्यों हो? अरे साबू भैया तू आ गया हो तो अच्छा हो गया। अच्छा मैंने अपने प्लॉट के चारों तरफ ये खंबे गाड़ने हैं, मुझसे अभी तक एक भी नहीं गाड़ा गया। फिक्र मत करो, तुम खंबे को पकड़ो और उस पर हथौड़ा मारता हूँ, मिनटों में सारे गड़ जाएंगे। लो आने दो और ठाक। सही है, वाह। अब दूसरा गाड़े। दूसरा भी। ओई है, पहले तो ऐसी चीख सुनाई नहीं दी थी। अरे वही हुआ जिसका मुझे डर था। जरा उधर देख। उसी को गाड़ दिया खंबे की जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी नेक्स्ट कॉमिक है नारियल पुराण। चाचा जी दौलत अच्छी होती है या सेहत? सेहत। सेहत एक ताज है जो हर तंदुरुस्त आदमी के सर पर रखा होता है। उसे कोई नहीं देख सकता, सिर्फ बीमार ही देख सकता है। और तभी खट खट, ये कैसी आवाज है? अरे छेदीलाल क्या बात है, परेशान नजर आ रहे हो? 2 घंटे से हथौड़ी मार रहा हूँ मगर यह नारियल नहीं टूट रहा। साबू जरा छेदीलाल का नारियल तोड़ दो। साबू ने नारियल तोड़ा, तड़ाक। सत्यानाश, ये तुमने क्या किया? यह मेज तो पड़ोसी की थी, अब मैं उसे क्या जवाब दूंगा? तो हम बाजार से दूसरी मेज ले आते हैं, ऐसी मेज दूसरे शहर में मिलेगी। छेदीलाल आओ मैं तुम्हें उठा कर शहर ले चलूं। वाह। साबू संभल कर, आगे पेड़ है। साबू तो संभल गया, लेकिन छेदीलाल वह शहर अभी कितनी दूर है? छेदीलाल कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ। हे भगवान, पेड़ पर लटका छेदीलाल। छेदीलाल आओ हम आगे बढ़ें। साबू लो वह शहर आ गया जहाँ से हम मेज खरीद सकते हैं। वाह केला बड़ा मीठा है। उसने पीछे फेंका और साबू फिसल गया। ओह, और साबू ही नहीं छेदीलाल भी। रंगरेज कपड़े की दुकान में कपड़े की कलर से भरे हुए टब में गिर पड़ा जाकर। अरे छेदीलाल तुम तो रंग में सराबोर हो गए, जल्दी से भागो। वह फर्नीचर की दुकान आ गई जहाँ से हमें मेज खरीदनी है। फर्नीचर की दुकान के अंदर सारे पैसे निकालो अभी, नहीं तो। साबू दुकान के अंदर एक डाकू मालिक को लूट रहा है। पर छेदीलाल मैं क्या कर सकता हूँ? दुकान का दरवाजा छोटा है, मैं अंदर नहीं जा सकता। एक तरकीब है, शायद ये ईंट काम आ जाए। उसने ईंट फेंकी और ताड़। साबू तुमने मुझे बचाया, इसीलिए यह मेज तुम्हें मुफ्त देता हूँ। चलो अब वापस घर चलें। और वापस आकर, अरे छेदीलाल तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? यह कहानी फिर सुनाऊंगा, पहले नहा आऊं, पड़ोसी मेज मांगने आता ही होगा। सही बात है, कहानी भी बहुत लंबी है। आगे की कहानी है जिसका सूत जूता उसी का सर। शहर की सबसे चालाक महिला चमचम। दुनिया भर के मर्द तो चाचा चौधरी को मात खा गए, पर अभी उसका मुझसे वास्ता नहीं पड़ा।
क्या मतलब? मतलब यह है कि उसको बेवकूफ बनाने की मैंने एक अच्छी योजना बनाई है। मेरे पास एक बिना बुनी हुई है चारपाई है। इस तारकोल के डब्बे को उस चारपाई के बीच में रख देती हूँ, फिर ऊपर से चादर बिछाई जाए। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि इसके नीचे क्या है। आओ अब उस तीर मार खां चाचा चौधरी को बुला कर लाएं और उसको उल्लू बनाते हैं, सबको दिखाएं। लो, वह रास्ते में ही मिल गया। चाचा जी, चलिए हमारे साथ नाश्ता करिए। आपके लिए मैंने स्पेशल बादाम का हलवा, पनीर के पकौड़े, पिस्ते वाली बर्फी और गर्मा गर्म कॉफी तैयार की है। अच्छा चलो, आप उस चारपाई पर आराम से बैठिए और नाश्ता अभी लाई। और चाचा जी का दिमाग चल दिया। ये दोनों इस बात की सूचना देते हैं कि मेरे खिलाफ कोई साजिश है। नाश्ता करने से पहले मैं हाथ धो लूं। चलिए भाई, हाथ धो लिए। तभी श्रीमती चमचम का पति दफ्तर से आया। ओह, बहुत थका हुआ दफ्तर से, आज बहुत काम था। वाह, मेरी बीवी ने पहले ही मेरे बैठने के लिए चारपाई पर नई चादर बिछा दी है। भगवान ऐसी बीवी सबको दे। और बेचारा धड़ाम, मेरे नाश्ते का क्या हुआ? नाश्ता तो गया भाड़ में, पहले अपने पति से तो निपट ले। आगे की कॉमिक का नाम है दो ठग। चाचा जी, यह बोरी काफी भारी लगती है। हाँ भाई, भारी है, तभी तो तुम्हें उठाने को दी है। पीछे पीछे चले आओ। थोड़ी दूर पर नामी ठग छक्कन और ढक्कन। ढक्कन, गुड़ की बोरी उठाए, मैं काफी थक गया हूँ। थोड़ी देर यहाँ इसे रख कर दम ताजा कर लें। ढक्कन साबुत चीनी की बोरी ले जा रहा है, क्यों ना हम उसे हथिया लें, चीनी गुड़ से काफी महंगी है। ठीक है, मैं उन्हें यहाँ लाता हूँ, पीछे से तू वह बोरी लेकर चंपत हो जाना। चाचा जी रुको। अरे ढक्कन, क्या कोई मेरे साथ चाल चलने आया है? नहीं चाचा जी, मैंने ठगीबाजी छोड़ दी है। मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ, वह बोरी यहीं रखिए और चल के ले लीजिए। ये गुड़ की बोरी स्वीकार करके मुझ पर एहसान कीजिए। और उधर, वाह, ये चीनी की बोरी अब मेरी ठगी हो गई। चलिए भाई, बाप रे, बड़ी भारी है, मेरी तो कमर ही टूट गई। साबू, चलो ले चलें। हैं चाचा जी, हमारी बोरी? शाबाश मेरे पट्टे, चला चल, आज हमने अच्छा दाव मारा है। आओ इसे खोलें। हैं, रेत? जब रेत डालने के लिए हमें कुछ नहीं मिला तो हमने खाली चीनी की बोरी में वह भर ली, और वह गुड़। हा हा हा, बेचारे, अब बताओ कौन ठगा? आगे की कॉमिक है मुसीबत की जड़। चाचा जी देखो, वह बैग गिर पड़ा है। देखो इसमें है क्या? बाप रे, इतने रुपए, लाख से ऊपर होंगे। अरे, इस मुसीबत को तुमने क्यों उठा लिया? चाचा जी, दौलत को आप मुसीबत कहते हैं? इतने पैसे पाकर तो सारी जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। इस बैग को चौराहे पर ही रख दो। अब यहाँ खड़े होकर देखो, यह मुसीबत है या वरदान? बैग, इसमें क्या हो सकता है? हा हा, इतने सारे रुपए सब मेरे हैं, अब लखपति हो गया। और किसी ने गोली चला दी, धाए। जग्गू के होते यहाँ से इतना माल कौन ले जा सकता है? ये नोट अब मेरे हैं। जग्गू ठहरो, इतनी जल्दी क्या है? कोई और आ गया। यह इलाका मेरा है, इसीलिए यह माल मेरा है। पहले मैंने इसे पकड़ा था, इसीलिए इसका हकदार मैं हूँ। लो भाई, फिर से गोलियां चल गई। सब मर गए, दौलत किसी को नहीं मिली। तो इस मुसीबत को कहाँ ले जाऊं? पुलिस थाने, जिसका यह बैग होगा वह आकर ले जाएगा। बिल्कुल सही। अगली कॉमिक है उड़न छू, डाकू गोबर सिंह। अरे धमाका सिंह, मैंने तुम्हें कोई जबरदस्त आदमी लाने के लिए कहा था, तू ये किस चमगादड़ को पकड़ लाया है? अरे सरदार, यह चमगादड़ नहीं, मास्टर उड़नछू है। तुम्हारे दुश्मन चाचा चौधरी को मिनटों में ही ठिकाने लगा देगा। हमारी सारी तलवारें और बंदूकें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, यह निहत्था उसका क्या कर लेगा? तुमने अभी मास्टर उड़नछू का कमाल नहीं देखा। अच्छा, तलवार संभालो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छी बात है, आ जाओ। याहू! उड़नछू ने ऊंची छलांग लगाई। ओह, वह उड़नछू सचमुच चाचा चौधरी का काम तमाम कर देगा। आओ, मैं दिखाऊं कि मेरा दुश्मन कहाँ है। वह आ रहा है। उड़नछू, बिना मौका दिए उसे मार डालो। याहू! और चाचा चौधरी अपनी लाठी उठाने के लिए शायद झुके और बेचारा गिरा जाकर
इस टैंक में। ओह! मेरा उड़नछू गटर में गिर गया, अब मैं उसे कैसे निकालूं? हाँ, वह गटर में बहता हुआ शहर के बाहर गंदे नाले में गिरेगा, वहां उसे ढूंढ लो। हा 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 हा। उड़नछू भी चाचा चौधरी का कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो भाई यहाँ पर हो गई ये कॉमिक खत्म। चाचा चौधरी की ऐसी कॉमिक तो मन करता है जितनी आगे मिले पढ़ते ही जाओ, पढ़ते ही जाओ, पढ़ते ही जाओ। तो भाई अब मैं यहाँ पर तो ये कॉमिक हो गई खत्म। तो बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी? मैं लेकर आती हूँ फिर से कोई नई कॉमिक। और शुरुआत में मैं कह रही थी मुझे लगता है मैंने इस कॉमिक को पढ़ा है, तो शायद मैंने इसकी स्टार्टिंग की 1-2 कॉमिक्स पढ़ी थी, लेकिन आगे की सारी कॉमिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी है, जिसमें एक कॉमिक में तो मुझे ही खुद बहुत हंसी आ गई। तो चलिए बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी? मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक के साथ, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।